गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास थर्ड की मोरल एजुकेशन की बुक है। आज हम इसका सेवन चैप्टर इसका है प्राकर्मी प्रताप। प्राकर्मी प्रताप मतलब कि जो प्रजा के प्रति मतलब प्रजा के लिए बहुत ज़्यादा काम करने वाले, कठिन परिश्रम करने वाले जो राजा थे, महाराणा प्रताप की ये स्टोरी है। प्रताप इसलिए है, इस स्टोरी में प्रताप इसलिए क्योंकि जो महाराणा प्रताप की स्टोरी है, इसलिए पराक्रमी प्रताप दिया गया है क्योंकि प्रताप, महाराणा प्रताप के लास्ट का जो नेम है वो यहाँ पे राइट हुआ है। और पराक्रमी मीन्स होता है कठिन परिश्रम करने वाले और राजा मतलब कि अपने प्रजा की भलाई करने वाले। तो चलें स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर 7। हमारा भारत एक महान देश है। यहाँ ऐसे अनेक वीर पुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने पराक्रम, वीरता, त्याग और बलिदान से देश का गौरव बढ़ाया है। महाराणा प्रताप भी एक ऐसे ही वीर पुरुष थे। मतलब कि बताया जा रहा है इस चैप्टर में कि यहाँ पे महाराणा प्रताप के बारे में तो बताया गया है, हमने बताया आप लोगों को कि उन्हीं के बारे में ये स्टोरी पूरी बताई गई है। ये बताया जा रहा है कि हमारे देश में, भारत जो देश है हमारा, उसमें यहाँ पर बहुत सारे महान मतलब वीर पुरुषों ने जन्म लिया है। वीर पुरुष मतलब कि बहुत ज़्यादा ताकतवर, बहुत ज़्यादा अच्छे महापुरुष मतलब कि उन्होंने जन्म लिया है। और उन्हीं में से एक महाराणा प्रताप है जो मतलब वो भी वीर पुरुष हैं, क्योंकि यहाँ के जो वीर पुरुष होते थे उनमें पराक्रम, वीरता और त्याग मतलब कि भाई भाई के प्रति वीरता, त्याग मतलब दूसरों के लिए, गरीब, दुखी और जो दुख में मतलब हो उनकी मदद करने वाले, त्याग, उनके प्रति त्याग करने, दयालुता प्रकट करने वाले तथा और बलिदान देने वाले मतलब कि दूसरों के लिए अपनी जान बलिदान कुर्बान करने वाले ऐसे वीर पुरुष हमारे देश में हैं। और उनमें से एक महाराणा प्रताप भी है। उन्हीं की स्टोरी आज हमें पढ़नी है। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा राणा उदय सिंह के पुत्र थे। मतलब कि जो महाराणा प्रताप जो थे वो कहाँ के थे? मेवाड़ के थे, क्योंकि मेवाड़ के जो राजा हैं, महाराणा प्रताप के जो पिताश्री हैं, उनका नाम था राणा उदय सिंह। उन्हीं के पुत्र थे महाराणा प्रताप। वो भी एक वीर योद्धा ही थे। राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप चित्तौड़ के राज सिंहासन पर बैठे। तो जो महाराणा प्रताप थे वो अपने पिताश्री मतलब कि राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद चित्तौड़ के राज सिंहासन पर बैठे। उस समय अधिकांश भारत पर मुगल सम्राट अकबर शासन करता था। मतलब कि उस समय, जिस समय चित्तौड़ के राजा महाराणा प्रताप मतलब चित्तौड़ पर के राज सिंहासन में महाराणा प्रताप बैठे हुए थे, उस समय वहाँ पर मतलब भारत में अधिकांश बहुत ज़्यादा जगहों पर मुगल सम्राट जो अकबर बादशाह है उनका शासन चलता था, वही शासन करते थे। अकबर ने अनेक राजपूत राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। वह महाराणा प्रताप को भी अपने अधीन करना चाहता था। मतलब कि जो अकबर थे वो और भी जितने राजपूत राजा थे उनको अपने मतलब कि अपनी तरफ करके और भी ज़्यादा जगहों पर, और भी ज़्यादा राज्यों पर शासन करते थे। और वो चाहते थे कि महाराणा प्रताप भी उनकी तरफ आ जाए, उनसे मतलब हाथ मिला लें और फिर वो एक साथ रहें, ताकि वो और भी मतलब राज्यों पर, चित्तौड़ पर और भी राज्यों पर वो राज कर सके, अपना शासन कर सके। किंतु स्वाभिमानी महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अतः अकबर ने एक विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। मतलब कि जब अकबर बादशाह ने मतलब अपने अधीन होने के लिए प्रस्ताव भेजा, तो जो स्वाभिमानी राजा महाराणा प्रताप थे उन्होंने उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और
इसी वजह से अकबर ने चढ़ाई कर दी, मतलब कि हमला कर दिया था अपनी पूरी सेना के साथ, मतलब एक विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी थी, हमला कर दिया था। हल्दी घाटी के मैदान में अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। मतलब कि ये जो युद्ध हुआ था वो हल्दी घाटी के मैदान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हल्दी घाटी के मैदान में। और तो अकबर के जो सेना के मतलब जो सेनाएं थी और महाराणा प्रताप की जो सेनाएं थी उनके बीच में बहुत ज़्यादा घमासान युद्ध हुआ था। बहुत ज़्यादा मतलब घमासान मतलब होता है बहुत ज़्यादा मतलब युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई और चित्तौड़ मुगलों के अधीन हो गया। महाराणा प्रताप को उनके वीर सरदार झाला ने चेतक पर बैठाकर युद्ध के मैदान से सुरक्षित निकाल दिया। मतलब कि जिस समय ये मतलब हल्दी घाटी युद्ध हो रहा था उस टाइम मतलब चित्तौड़ के जो मुगल थे वो मतलब अकबर की तरफ मतलब कि सम्राट अकबर की तरफ हो जाते हैं और मतलब महाराणा प्रताप की हार हो जाती है। तो उनके महाराणा प्रताप के एक वीर सरदार होते मतलब सरदार थे, झाला नाम था जिनका। झाला ने उनको एक चेतक मतलब एक घोड़े पर बैठाकर युद्ध के मैदान से उन्हें सुरक्षित की सेफ तरीके से उन्हें वापस भेज दिया। तो आज हम इतने ही मतलब रीडिंग करेंगे। कल के मतलब जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसके नेक्स्ट पार्ट हम रीडिंग करेंगे। इतना आप लोग पहले अंडरस्टैंड करें, रीड करें। चले ये जो स्टोरी है आप लोग इसको अच्छे से रीडिंग करें।